Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many types of unit cell are possible for cubic crystal. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कितने टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो हमारे यूनिट सेल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे लोकेट है उसके बेसिस पर हमारे क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर तीन पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। किस बेसिस पर? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लोकेशन के बेसिस पर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ लोकेट है उसके बेसिस पर हमारे पास क्या हो सकता है, थ्री पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं हमारी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर थ्री पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं। एक तो होता है हमारे पास प्रिमिटिव, एक होता है हमारे पास प्रिमिटिव, एक होता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड। कौन होता है? बॉडी सेंटर्ड। और एक होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड। कौन होता है? फेस सेंटर्ड। तो टोटल ये तीन हमारे क्या हो सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल है। अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात करते हैं, समझते हैं इनके अंदर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल की। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव की, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो हमारे ये क्यूब है इसके अंदर सिर्फ कॉर्नर्स पर हमारे कौन होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे या एटम होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ होंगे हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स, पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स, कि सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे। और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं यहाँ पे? 8 होते हैं। कितने कॉर्नर्स है बच्चों? 8 है। तो हर कॉर्नर पर एक एटम है। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर, और चार नीचे कॉर्नर है। इन चारों कॉर्नर्स पर भी कौन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो एक तो हो सकता है ये वाला हमारा वेरिएशन। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास कॉर्नर के साथ साथ हमारी और पोजीशंस को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। उसके बेसिस पर होते हैं हमारे पास बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो कॉर्नर होंगे उन पर तो होगा ही, साथ में जो बॉडी का सेंटर है, बॉडी का सेंटर है उस पर भी हमारा कौन होता है? पार्टिकल होता है। हमारे ये चारों कॉर्नर्स ऊपर वाले और चार ही कॉर्नर्स हमारे पास नीचे वाले। और हमारे पास एक होता है बॉडी के सेंटर पर, ये बॉडी का सेंटर है तो यहाँ हो सकता है। एंड थर्ड कौन सा होता है हमारे पास? फेस सेंटर। ऐसा होता है बच्चों, फेस सेंटर्ड। बच्चों फेस सेंटर्ड के नाम से पता चल रहा है, मतलब कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन फेस सेंटर्ड के नाम से क्या पता चल रहा है, जितने भी फेस हैं उन हर एक फेस के सेंटर पर कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो हमारे कॉर्नर्स को पहले देख लेते हैं। ये ऊपर वाले कॉर्नर्स पर हो गए और एक ये हमारे नीचे वाले कॉर्नर्स पर हो गए। साथ ही क्या होगा, हमारे पास एक ऊपर फेस है, एक नीचे फेस है, इनके सेंटर्स पर है। एक राइट में फेस है और एक लेफ्ट में फेस है, इनके सेंटर पर है। एक पीछे फेस है और एक फ्रंट वाला जो फेस है उस पर एक एटम है, तो इनके सेंटर्स पर। तो इस तरह हमारे पास ये तीन पॉसिबल वेरिएशन होते हैं, तीन पॉसिबल यूनिट सेल्स होते हैं। देखो फाइनल आंसर इज हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल आर पॉसिबल फॉर क्यूबिक क्रिस्टल इज 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।